नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारी इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, जिसका डर था, फिर से वही कांड होने जा रहा है। संकट की घड़ियां नजदीक आ चुकी हैं और जो परेशानी से आप गुजर रहे थे, जो दर्द का सामना आप कर रहे थे, वही दर्द अब अनर्थ में बदल जाएगी। जी हां दोस्तों, आज जो घटनाएं का संकेत मिल रहे हैं, यह सच में आपकी पूरे परिवार को रुला देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, कभी कभी हमारे साथ ऐसा हो जाते हैं जो हम नहीं सोचे होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होते ही जो हम सोचकर करते हैं। लेकिन जब हमारी सोच के अनुसार कोई काम ना हो तो हमें बहुत ज्यादा दर्द होती है। और ऐसे ही कुछ घटनाएं अब आपके जीवन को दर्द से भर देगा। इसलिए समय रहते सावधान हो जाओ। आप सारा पाप बाहर निकलने वाला है और आज तक जीवन में जो भी छोटी बड़ी गलती की है, उनका भी फर्ज निभाना पड़ेगा। ऊपर वाला कहते हैं कि हमारे लाठी से कोई बच नहीं सकता। जीवन में अगर एक भी गलती शामिल होगी, एक भी पूरी कर्म शामिल होगी, तो उसका फल एक न एक दिन चुकाना ही पड़ेगा। और पिछले समय अंतराल में 2 गलतियां आपके हाथों से बहुत भयानक हुआ है, जिससे कि अब आपकी जीवन की परेशानियां बढ़ जाएंगी। और आखिर वह 2 गलतियां क्या है, यह भी इस वीडियो में जानने को मिलेगा। हम अभी भी आपको सावधान कर सकते हैं, केवल आपकी गलती बताकर, लेकिन उसे गलती को सुधारना आपको ही पड़ेगा। हालांकि भगवान भी कभी किसी का दुख देखना पसंद नहीं करते हैं और इसके लिए हर इंसानों की गलती को माफी लेने पर स्वीकार लेते हैं। और आप भी अपनी जिंदगी को बड़ी अनर्थ से बचा सकते हैं, लेकिन इसके लिए शनि देव के द्वार पर जाकर अपनी गलती के बारे में 2-4 लाइन बोलना है। लेकिन उससे पहले आपकी क्या गलती है उसको जानना होगा। शनिदेव इतना ही कठोर दिल वाले देवता नहीं है जो इंसानों की गलती को माफ न करें, बल्कि इसकी हृदय इतना साफ है कि इंसान की परेशानी कहने पर माफ कर देते हैं। तो आपको भी इन 24 घंटे के अंदर ही अपनी गलती को माफी मांगनी होगी। लेकिन शनिदेव हमेशा इंसानों की गलती माफ नहीं करते हैं। जो इंसान एक ही गलतियां बार बार करते हैं, तो ऐसे इंसानों की जिंदगी नरक बनना तय हो जाता है। और अपने इन 24 घंटे के अंदर इन सभी गलतियां के बारे में नहीं जाना, नहीं पहचाना और भगवान के सामने यह गलतियां की माफी नहीं मांगी, तो फिर दोबारा फिर मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यह आपका गलत स्वीकार करने का अंतिम समय है और जीवन भी बदलने वाला है। लेकिन गलती के बारे में समझना है। देखिए, इस इंसानों की सबसे बड़ी यही गलती होते हैं और इनका हर जगह अपमान होते हैं, सफलता नहीं मिलते हैं और कहीं ना कहीं शनिदेव भी नाराज हो जाते हैं और जीवन की अधूरा सपना अधूरा पड़ा हुआ रहता है। वैसे तो दोस्तों, आपकी व्यवहार बिल्कुल ही अच्छा है। आप जीवन में मेहनत भी करते हैं और कभी गलत काम करके जीवन में सफल भी नहीं होना चाहते हैं। आपके सामने बहुत सारे लोग गलतियां तो कर रहे हैं और आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो भी कुछ आपके पास है उसी में आप खुश हैं। बिल्कुल गलत कामों में आपकी रुचि नहीं है। चाहे लोग जमीन से आसमान चल जाएं, लेकिन आप हर स्थिति में अच्छे ही काम करते हैं और धीरे धीरे आप जीवन में आगे भी बढ़ रहे हैं। कर्म आपका इतना अच्छा है कि भगवान भूल आपकी कम देखकर मजबूर हो जाते हैं और हर खुशियां आपको देना चाहते हैं। और इन 24 घंटे के अंदर आपको 3 बड़ी खुशखबरी मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन यह भयानक मौका कुछ आपकी नादानी की वजह से छूटने वाला है। कई बार दोस्तों, शनिदेव अन्य सभी देवी देवताओं की कृपा से कई शुभम होकर आपको मिले हैं। कई ऐसे मौके मिले हैं जिससे आपका जीवन बदल सकता था, लेकिन इसका वजह आपकी की गए खुद गलतियां हैं। और वह गलतियां आपकी यही है जिससे बार बार आप असफलता के कारण बन रहे हैं। आप अपनी मेहनत को सफल नहीं बन पा रहे हैं। देखिए, इंसान वैसे तो खुद सुखी संपन्न जीवन जीना चाहते हैं और अपने परिवार को भी सुख देना चाहता है। हर कोई अपने परिवार के लिए जान तक देता है, लेकिन वहीं अगर दूसरों की बात आए, पाराइयों की बात आए, तो एक दूसरे की दुख को कोई स्वीकार नहीं करते। एक दूसरे की दुख की बातें कोई सुनते ही नहीं है। अगर जीवन में कोई रो रहे हैं,
दुख से बहुत ज्यादा पीड़ित है, जैसे भिखारी, कमजोर इंसान जिसका कोई नहीं है, बूढ़े इंसान जिसका उम्र बहुत ज्यादा हो चुके हैं, कमाने खाने के लायक नहीं है। इस प्रकार की बहुत सारी लोग कभी कभी आपको मिल जाते होंगे जो आपका बिल्कुल पराया है, और ऐसी स्थिति में इन लोगों के साथ आप दुर्व्यवहार करती है। ऐसे लोगों की थोड़ा वक्त के लिए समय निकालकर उनकी मदद नहीं करते, बल्कि उल्टा ऐसे इंसान को आप कुछ ऐसी बातें सुनाकर चल जाते हैं कि आपकी बातों से वह अपनी आंखें तक भर देते हैं। दर्द भी होते हैं। कुछ बातें ऐसे आप ऐसे इंसानों की दिल पर छोड़ जाते हैं कि वह आपकी बातों से दर्द के मारे रोने लगते हैं। लेकिन इसका सही अर्थ में बताओ तो, जिस तरह आप अपने परिवार के लिए सोच रहे हैं, जिस तरह अपने परिवार को आप सुखी संपन्न देखना चाहते हैं, आप हर किसी को एक सम्मान देखें, क्योंकि यह भी तो इंसान है, इसका भी जन्म भगवान ने दिया है। तो आप कभी कभी बूढ़े इंसान को परेशान ना करें। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप कमजोर दिल वाले इंसान को करने पर उतर जाते हैं। बूढ़े आदमी को कई बार थप्पड़ लगा देते हैं और उनकी मजबूरी को नहीं समझते हैं, जबकि ऐसा करना हमारे ज्योतिष शास्त्र में यह बताया गया है कि ऐसे इंसान जो होते हैं वह खुद किया गया मेहनत से कभी सफल नहीं हो पाते हैं, और भगवान भी इन्हें सफल नहीं बनाते हैं। बस इसका यही कारण है कि कई सालों से आप अपने जीवन में अपनी मेहनत पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो जीवन में अगर आगे बढ़ाना है तो हर किसी के दुख को स्वीकारना है, हर किसी की अहमियत करना है। कम से कम आप एक दूसरों को मदद ना कर सकते हैं तो दूसरों को परेशान करने के बारे में भी ना सोचे, क्योंकि इसी कारण से जीवन में आपको कई सरदर्द का सामना करना पड़ा, दुखों का सामना करना। लेकिन अब आपके अंदर हम जानते हैं कुछ दया की भावना आ गए हैं। मेरा बात सुनते ही अब आपके मन में विश्वास जाग गए होंगे। अब आप जीवन में काफी अच्छे से आगे बढ़ेंगे और शनिदेव महाराज जी का कृपा भी आपके ऊपर होगी और हर गलती आपकी शनिदेव स्वीकार लेंगे। लेकिन कभी औरों की खुशियां देखकर अपने मन में उनके प्रति जलन की भावना न लाएं, वरना शनिदेव एक ऐसा देवता है कि प्रसन्न होकर भी नाराज हो सकते हैं। और यह बात बिल्कुल सत्य है कि दोबारा जिससे शनिदेव नाराज हो जाते हैं, ऐसे इंसानों से कभी शनिदेव फिर से खुश नहीं होती और उनका जीवन कंगालियों से घिर जाते हैं। तो इस बात का खास विशेष ध्यान रखें दोस्तों। अब समय आ रहा है कि आपका जीवन पूरी तरह से खुशियों से भर जाएगा। अब शनिदेव की कृपा से आपके जीवन की वह बंद रास्ता खुलेगा जहां से आपका पूरा जीवन बदलेगा और जहां से आपकी सोचे हुए हर चीज मिलेगी। एक प्रकार से कहीं तो दोस्तों, यह दुखद घड़ियां अब समाप्त हो चुकी हैं और अच्छे समय का निर्माण हो चुकी है। अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों तरक्की का द्वार भी खुल चुकी है। और जो लोग आज तक आपको परेशान कर रहे थे, जो लोग आपको आगे बढ़ते हुए देखना पसंद नहीं करते थे, जो आपके गुप्त शत्रु बनकर आपकी सफलता की सबसे बड़ी कांटा बना रही थी, जो आपको बार बार आगे बढ़ने से रोक रहे थे, तो दोस्तों वह भी अब आपकी तरक्की नहीं रोक पाएंगे। और वह लोग, वह दुश्मन आपकी तरक्की की रफ्तार देखकर अब वह आपके सामने दोनों हाथ जोड़कर आपके पैर छूने वाले हैं। वह कहते हैं ना कि अच्छे इंसानों की जीत पक्की होती है। जो इंसान गलत होते हैं, ऐसे इंसान भले कुछ समय के लिए हमें परेशान कर ले, लेकिन समय आने पर अच्छे लोगों की ही जीत होती है, क्योंकि अच्छे लोगों की शहर हर देवी देवता बनते हैं, पर बुरे इंसान का सहारा नहीं, बल्कि उनसे नफरत करते हैं। और आज तक जो आपको खून की आंसू रुलाया है, जो आपको बार बार परेशान किया है, जो आपका दिल दुखाया है, जो आपको दर्द दिया है, अब ऐसे इंसान खुद दर्द की आंसू रोएंगे, क्योंकि यह बदला उसमें ईश्वर ने लेने वाला है। अब ईश्वर की लाठी हर किसी के ऊपर पड़ेगी, लेकिन जो अच्छे इंसान है अब उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगा, और जो गलत है वह हमेशा के लिए अपनी जिंदगी को नर्क के समान बना लेंगे। कारण बस यही है कि उन्होंने एक समय में मेहनत को छोड़कर गलत किया था, बहुत ज्यादा लोगों से न्याय किया था। वही फल अब उनको मिलेगा।
दोस्तों, जीवन में सब कुछ कर लेना, सब काम कर लेना, लेकिन कभी एक दूसरे का हक का धन छीन लेने की प्रयास मत करना। किसी को दुख देने की प्रयास मत करना, क्योंकि हमारे पास वही आते हैं जो हम एक दूसरों को देते हैं। इस बात को मजाक बिल्कुल भी ना समझे, क्योंकि यह बात हकीकत है। अब शनिदेव के आशीर्वाद से आपकी कुंडली पर राजयोग बना रहे हैं, और ऐसे में अब आपकी कुंडली में कुछ ऐसी बड़ी अजीब घटनाएं होंगी, जबकि आपका पूरे जीवन बदल जाएगी। दोस्तों, अब आपकी जीवन की हर संकट एवं परेशानी आपसे दूर होते हुए दिखाई देंगे, और आपका हर प्रयास भी सफल होगा। जिंदगी का एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां पर आपको जीवन की सुख शांति एवं धन दौलत वैभव की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अब पैसों के लिए जीवन में आप जितना रोए हैं, जितना इधर उधर लटके हैं, अब यह सब बंद कर दो, क्योंकि आपकी अर्जी देव का देव भोलेनाथ और शनिदेव ने स्वीकार कर ली है। हम जानते हैं कि जीवन में आप बहुत ज्यादा रो हैं। मुझे पता है कि तुम पैसों के लिए बहुत ज्यादा लटके हैं, लेकिन गलत कदम अभी तक नहीं उठाया। बस यही कारण है कि अब छप्पर फाड़ के धन दौलत की बारिश होगी, क्योंकि अब धन की देवी माता लक्ष्मी और शनिदेव, साथ ही साथ भोलेनाथ भी आपसे प्रसन्न हो चुके हैं। अब आपके घर में दौलत शोहरत की बारिश होगी, और हमेशा के लिए जीवन जीना आसान हो जाएगा। यह सब चमत्कार केवल आपकी अच्छी कम से ही संभव हो पा रहे हैं। इस जीवन में कम से बड़ा और धर्म से बड़ा कोई चीज नहीं है। अगर आपका कर्म अच्छा है और आपके अंदर धर्म करने की इच्छा है, तो जीवन में खाली हाथ से भी आप बहुत चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में कुछ नहीं है तो घबराना नहीं, और अपने सही रास्ता पर आगे बढ़ाना, अपने कर्म को अच्छे रखना और धर्म करना, पूजा पाठ करना, क्योंकि इसी से हमारी खाली हाथ भर जाते हैं। क्योंकि देने वाला ऊपर वाला होते हैं, लेकिन उसके बदले में हमारा कर्म अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि आने वाली 24 घंटे के अंदर कई जगह से आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी। एक प्रकार से कहीं तो हर क्षेत्र में जो आप प्रयास कर रहे थे, बस सर, प्रयास आपका सफल हो जाएगा। आप अपने जीवन में जो असली सुख का आनंद लेना चाहते थे, वह असली सुख का आनंद लेने वाले हों, क्योंकि जब आपके ऊपर माता लक्ष्मी का कृपा बरसेगी तो हर खुशियां मिलना तो निश्चित है। अब दोस्तों, आप जो चाहोगे वह आप खुलकर कर सकते हैं, क्योंकि भाग्य और किस्मत दोनों का भरपूर साथ मिल रहे हैं, जिसकी वजह से अब आपका जीवन की हर बुरे स्थिति एवं हर बुरे दौर से आपको मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, अब आपका मेहनत हर किसी को जवाब देने वाला है। जो लोग पिछले समय में आपको कमजोर समझ रहे थे, जो लोग आपकी मजाक बना रहे थे, अब वे लोग आपकी तारीफ करेंगे, क्योंकि हर किसी का समय बदलता है। इसलिए कभी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए और कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप जीवन में खुश हैं तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, चाहे हमारे पास कितना ही धन दौलत है। कभी खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह घमंडी इंसानों को ऊपर से नीचे तक घंटे में गिरा देते हैं। घमंडी लोगों से सभी देवी देवता नफरत करते हैं। इसलिए जीवन में जो भी कुछ हो, कितना ही धन दौलत हो, लेकिन खुद पर घमंड नहीं दिखना चाहिए। इस संसार का यही नियम है कि जो भी चीज आपको मिली है, वह अपनी जरूरतें पूरे करने की मिली है, किसी से दिखावा करने के लिए नहीं, घमंड करने के लिए नहीं। कभी कभी दोस्तों, आपकी दिखावा से लोगों की नजरें आपके ऊपर लग जाती हैं। अच्छे लोग बिगड़ जाते हैं और अपने ही लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए अपनी सफलता की बात और अपने घर की दौलत शोहरत की बात किसी को नहीं बताना, वरना आपके लिए ही परेशानी खड़ी होगी। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, अब आपके पास कई ऐसी स्थिति आएंगे जहां पर लोग आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन किसी लोगों पर भरोसा ना करें, क्योंकि यह लोग तारीफ करके अपना बनाना चाहते हैं और आपको धोखा भी देना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो दिखावा अपने बनने का करता है और फिर वह अंदर से वार करते हैं।
तो इस समय आपको बचकर रहना है। जो आपकी तारीफों ज्यादा कर रहे हो, जो आपके घर रोजाना आ रहे हो, ऐसे लोग आपको धोखे देने की प्रयास में है। हालांकि यह लोग ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन यह जो कर रहे हैं खुद अपने के लिए कर रहे हैं। आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है कि लोगों की बातों में नहीं आना है और लोगों को परेशान नहीं करना है, क्योंकि वक्त वक्त पर इंसानों की चेहरा सामने आ ही जाते हैं। आपका दिल बहुत बड़ा है और यह बात सभी जानते हैं कि आप अपने परिवार और अपनों की बहुत इज्जत करते हैं। जब भी कोई आपके घर आता है तो आप उसे अपनापन महसूस कराते हैं और उसका स्वागत पूरे दिल से करते हैं। अगर कोई दुखी होता है तो आप उसका दर्द बांटने से पीछे नहीं हटते, बल्कि हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। यह आपके स्वभाव की बहुत बड़ी खासियत है और भगवान ने आपको दयालु और भावनात्मक रूप से समृद्ध बनाया है। यही वजह है कि लोग आपसे बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं और आपको अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानने लगते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम गलत व्यक्ति से मदद की उम्मीद लगा बैठते हैं, और जब वह हमें अनदेखा कर देता है या हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो हमें बहुत दुख होता है। इसलिए हमेशा उन लोगों से सहायता मांगनी चाहिए जो सच में हमारी भावनाओं को समझते हैं और हमारे सच्चे हितैषी होते हैं। दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं, लेकिन आपको केवल उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए जो आपके साथ सच्चे हैं और जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं। अपने दिल की सुने और अपने आत्मविश्वास। दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं, लेकिन आपको केवल उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए जो आपके साथ सच्चे हैं और जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं। अपने दिल की सुने और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, क्योंकि यही आपके जीवन को सफल और खुशहाल बनाएगा। भगवान विष्णु जी ने संकेत दिया है कि अब आपके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है और यह बदलाव आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। आपकी सभी चिंताएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और आपको नई दोस्ती और नए अवसर मिलने वाले हैं, जो आपके करियर और व्यक्तिगत जीवन दोनों में फायदेमंद साबित होंगे। लेकिन इस समय एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि नए लोगों के साथ पुराने रिश्तों को भूलना नहीं चाहिए। जो लोग आपके साथ मुश्किल समय में खड़े रहे, उन्हें हमेशा अपने दिल में विशेष स्थान देना चाहिए, क्योंकि सच्चे रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं और अगर हम उनकी कद्र नहीं करते तो जीवन में अकेलापन महसूस होने लगता है। अगर आपके रिश्ते में कोई परेशानी चल रही थी तो अब उसमें सुधार होगा और आपका और आपके जीवन साथी के बीच प्यार और समझ बढ़ेगी। लेकिन रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए यह जरूरी है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को ना भूलें और अपने परिवार को पूरा समय दें। अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपने करियर और व्यवसाय में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपनों से दूर हो जाते हैं और परिवार के साथ कम समय बिताते हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने परिवार को अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपने करियर और व्यवसाय में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपनों से दूर हो जाते हैं और परिवार के साथ कम समय बिताते हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने परिवार को समय दें, उनकी भावनाओं को समझें और उनके साथ खुशियां बांटें, क्योंकि जब परिवार खुश रहता है तो व्यक्ति के जीवन में भी सकारात्मकता बनी रहती है। आपके गृह नक्षत्र संकेत दे रहे हैं कि घर में कुछ हलचल हो सकती है, इसलिए सतर्क रहें और शांति बनाए रखें ताकि किसी भी प्रकार के विवाद से बचा जा सके। कई बार छोटी छोटी बातें बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं, इसलिए धैर्य से काम लें और किसी भी नकारात्मक परिस्थिति में शांत रहने की कोशिश करें। यदि आप अपने गुस्से पर काबू रखेंगे और सही तरीके से बातचीत करेंगे तो किसी भी तरह की गलतफहमी से बचा जा सकता है और आपके घर का माहौल भी खुशनुमा बना रहेगा। आज का दिन आपके करियर के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है।
अगर आप किसी बड़े पद पर कार्यरत हैं, तो आपको अपने कार्यस्थल पर सम्मान मिलेगा और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बिजनेस करने वालों को नए अवसर मिल सकते हैं, जिससे उनके व्यापार में उन्नति होगी और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अगर आप किसी रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल या किसी अन्य व्यापारिक संस्थान में काम करते हैं, तो आज आपको कोई बड़ा लाभ मिलने की संभावना है, जिससे आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। अगर आपको पैसों की तंगी रहती है, तो अब वह भी दूर होने वाली है। लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि कोई भी इंसान जन्म से राजा नहीं होता। अगर आप किसी रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल या किसी अन्य व्यापारिक संस्थान में काम करते हैं, तो आज आपको कोई बड़ा लाभ मिलने की संभावना है, जिससे आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। अगर आपको पैसों की तंगी रहती है, तो अब वह भी दूर होने वाली है। लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि कोई भी इंसान जन्म से राजा नहीं होता। उसे मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है और कई बार लोगों की बातें भी सुननी पड़ती है। यदि आप मेहनत और धैर्य बनाए रखते हैं, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी और आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। आज आपको अपने माता पिता से कुछ खास बातें सुनने को मिल सकती हैं, जो आपके जीवन के लिए प्रेरणादायक होंगी। यदि आप किसी से विवाह करना चाहते हैं और इस पर घर में चर्चा नहीं हो रही थी, तो अब परिवार के लोग इस विषय पर बात कर सकते हैं और इस प्रस्ताव पर सहमति देने के संकेत भी मिल सकते हैं। अगले कुछ घंटे आपके लिए बहुत शुभ रहने वाले हैं। आप अपने रिश्तेदारों से मिलने जाएंगे और वहां बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। हालांकि परिवार के कुछ सदस्यों का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखें और उनकी सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का दिन व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। आपकी योजनाएं सफल होंगी, लेकिन खर्चे भी अधिक हो सकते हैं, इसलिए बजट का ध्यान रखना जरूरी है। यदि आपको यात्रा करनी पड़े, तो वह लाभदायक होगी, लेकिन कोई भी निर्णय सोच समझ कर लें, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। लव लाइफ में कुछ उलझनें हो सकती हैं, लेकिन परिवार का सहयोग मिलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। आर्थिक लाभ के नए अवसर भी मिल सकते हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप नई ऊर्जा के साथ अपने कार्यों में आगे बढ़ेंगे। आज के दिन ऑफिस और दोस्तों के बीच आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपका जीवन समृद्ध बनेगा। अब बात कर लेते हैं आज के खास उपाय की। अगर आप भगवान गणेश जी और विष्णु जी की कृपा पाना चाहते हैं, तो हर रोज सुबह स्नान करके सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करें और ओम गम गणप नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी के चरणों में जल अर्पित करें और ओम विष्णु वे नमः मंत्र का जाप करें। बुधवार और गुरुवार के दिन विशेष रूप से गणेश जी और विष्णु जी की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं और नए अवसर प्राप्त होते हैं। उन्हें मोदक या गुड़ के लड्डू का भोग लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। घर में सुख समृद्धि के लिए विष्णु जी को पीले फूल अर्पित करें और उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं। अगर किसी कार्य में बाधा आ रही है, तो बुधवार को गणेश जी को 21 या 51 दूर्वा चढ़ाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। हर गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें और जल अर्पित करें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और धन संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। घर में श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता का चित्र स्थापित करें और प्रतिदिन तुलसी के पत्तों से उनका पूजन करें। तुलसी के पौधे में शाम के समय दीप जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती और परिवार में कलह समाप्त होती है। गणेश जी को सिंदूर और चावल अर्पित करने से सभी संकट दूर होते हैं और सफलता के नए मार्ग खुलते हैं। विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएं। यदि व्यापार या नौकरी में समस्या आ रही है तो बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र धारण करें और गणेश मंदिर में जाकर गरीबों को हरी मूंग या हरे फल दान करें। भगवान गणेश जी और विष्णु जी की कृपा पाने के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करें और किसी भी प्रकार की छल कपट से बचें। हर एकादशी का व्रत रखने से विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं। इस समय आपको इस बात का डर नहीं रखना चाहिए कि आपके किए गए प्रयासों का परिणाम अच्छा होगा या नहीं। आपको बस यह विश्वास रखना होगा कि हर एक प्रयास का परिणाम सही होगा और आप सफल होंगे। लेकिन दोस्तों, इस समय में आपको अपने विचार और व्यवहार पर विशेष ध्यान देना होगा। इन 5 दिनों के भीतर लोगों से संवाद करते समय आपको बहुत अच्छे तरीके से पेश आना होगा। जितना अच्छा आप लोगों से बातचीत करेंगे और एक अच्छे संबंध बनाएंगे, उतना अच्छा रहेगा। अगर आप गुस्से में रहेंगे और गलत तरीके से किसी से बात करेंगे तो इसका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। खासकर घर और परिवार में आपके रिश्तों में तनाव आ सकता है और आपका कोई करीबी भी आपसे दूर जा सकता है। इसलिए दोस्तों, इस समय आपको अपने घर के हर सदस्य के साथ अच्छे से बातचीत करनी होगी। एक छोटी सी गलती रिश्तों में दूरियां पैदा कर सकती है, जिससे रिश्ते टूट सकते हैं और आपके परिवार में तनाव बढ़ सकता है। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा इन 5 दिनों में आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आपका जीवन बहुत अच्छा दिखने लगेगा और आपको अपने जीवन में कुछ नया करने का भी बहुत अच्छा मौका मिलेगा। अगर आप कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं या कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो यह समय इसके लिए बहुत अच्छा है। जो भी नया कार्य आप शुरू करेंगे, उसमें सफलता पाने की संभावना बहुत अधिक है। आपके लिए यह समय हर तरह से शुभ है। इन 5 दिनों के भीतर आपको किसी शुभ और मांगलिक कार्य में भी भाग लेने का मौका मिल सकता है। यदि आपके ऊपर कोई आर्थिक दबाव था, तो वह भी दूर हो सकता है, क्योंकि इस समय धन की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। आप अपने खर्चों को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे और भविष्य के लिए भी धन बचा सकेंगे। ध्यान रहे कि यह समय धन की स्थिति को मजबूत करने का है, लेकिन आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आप जितना खर्च करें उतना ही करें जितना आपके लिए जरूरी हो। भविष्य के लिए कुछ धन बचाकर रखें ताकि आपको आने वाले समय में आर्थिक समस्याओं का सामना न करना पड़े और आपको कभी दूसरों से मदद मांगने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों, यदि हम अपने वर्तमान को सही से नहीं जीते तो भविष्य में समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए आपको आज से ही अपने धन का ध्यान रखना होगा ताकि भविष्य में आपको कोई समस्या ना हो। दोस्तों, अधिक खर्च करने से आपके पास धन की कमी हो सकती है।